मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला रंगारेड्डी आरटीसी बस हादसे का शिकार। कंकड़ से भरी लॉरी टकराकर बस पर उलट गई। 12 से ज्यादा मौके पर हलाक। दिलखराश मनाजिर, मरने वालों में खवातीन व कमसिन बच्चा भी शामिल। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम। अपने अपने मसाइल के हल के लिए अवाम कलेक्टर प्रजवानी व पुलिस प्रजवानी से रुजू। हवाले की तहरीरी शिकायतें फौरन हल के ओहदेदारान को अहकामात जारी। संगारेड्डी बस हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सियासी समाजी कायदीन ने किया गहरे दुख का इज़हार। इंसानी जानों की अज़िया को बताया दिल दहला देने वाला वाक़या। अब खबरें तफसील से। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 128 शिकायत मौसूल हुई। एडिशनल कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत का फौरी अजाला करें। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करें। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 128 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर DRDO सायागौड और निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी को अपनी शिकायत पेश की। दर असना एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़ौक्तन शिकायत का जायजा ले और इन्हें ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। हैदराबाद बीजापुर रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। RTC बस पर कंकड़ लारी उलट गई। 12 अफराद हलाक। मुकामी हादसे पर दिलखराश मनाजिर। हाईवे पर ट्रैफिक जाम। कीमती इंसानी जानों के इजाया पर इनका में इनकार। मुकामी हादसे पर पोस्टमार्टम के इंतजामात। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पीर की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक चिवला मंडल के मिर्जागौड़ इलाके के करीब तांडूर डिपो की RTC बस को कंकड़ से भरी हुई टिप्पर लॉरी ने जोरदार टक्कर मारी। तसादुम के बाद टिप्पर का भारी कंकड़ बोझ बस पर जा गिरा, जिससे कई मुसाफिर इसके नीचे दब गए। हादसा इतना शदीद था कि बस के पर खिच्चे उड़ गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मुतादिद मुसाफिर शदीद जख्मी है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर JCB की मदद से मलबा हटाकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रही। जराये के मुताबिक RTC बस तांदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ज्यादातर तलबा और मुलाजमीन शामिल थे। बताया गया है कि ये सब लोग इतवार की तातील के बाद अपने घरों से वापस शहर जा रहे थे। हादसे के बाद हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर तवील ट्रैफिक जाम लग गया और चियोला विकाराबाद रूट पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। रंगारेड्डी जिले के चिरला मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए गए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत हादसे में हलाक होने वालों के अरकान खानदान की मदद करेगी। उन्होंने मजीद बताया कि महलूकीन के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। चिरला सरकारी हॉस्पिटल में जख्मियों की इयादत के बाद रियासती वजीर ने मीडिया से बातचीत की। चिरला में पेश आए बस हादसे में हलाक होने वालों की नाशों
का पोस्टमार्टम मुकामी वाक़ये पर ही करने के इंतजाम किए जा रहे। इस मकसद के तहत उस्मानिया मेडिकल कॉलेज तांडूर और विकाराबाद कॉलेज के फॉरेंसिक माहिर डॉक्टरों की टीमों को तलब किया गया। DME ने बताया कि कुछ देर में 46 रुकनी तिब्बी अमला जाए हादसे पर पहुंच जाएगा। बाद पोस्टमार्टम नाशों को विरसा के हवाले कर दिया जाएगा। रंगारेड्डी सड़क हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जागृति सदर के कविता ने गहरे दुख, रंज व मलाल का इजहार किया और कीमती इंसानी जानों का ज़ाया होना, दिल को दहला देने वाला हादसा होने का इजहार किया। तेलंगाना के चेरला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने हादसे में हलाक होने वालों के अरकान ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो है। उन्होंने ऐलान किया कि महलूक अफराद के अहल खाना को 2 लाख रुपये फीकस और जख्मियों को 50,000 रुपये फीकस माली इमदाद फ्राहम की जाएंगी। रियासत के हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रंगारेड्डी जिले के मिर्जा गौड़ा में पेश आए अलमनाक बस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया, जहां एक टिप्पर लॉरी के तेलंगाना RTC बस से टकराने के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। उन्होंने इस खौफनाक वाक़ये में अपने प्यारों को खोने वाले खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रंगारेड्डी जिले के मिर्जा गौड़ा में पेश आए अलमनाक बस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया, जहां एक टिप्पर लॉरी के तेलंगाना RTC बस से टकराने के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। उन्होंने इस खौफनाक वाक़ये में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। हमदर्दी का इजहार करने के साथ साथ बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो जख्मियों और उनके खानदानों को फौरी इमदाद को यकीनी बनाए और मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात को रोकने के लिए सड़क पर हिफाजत के ज़वाबित को सख्ती से नाफिज करे। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने रंगारेड्डी जिले में पेश आए अफसोसनाक बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 16 कीमती जानों का ज़िया दिल को दहला देने वाला सानिहा है। कल्वाकुंटला कविता ने जांबख्त अफराद के अहले खाना से ताज़ियत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ की और हुकूमत से मुतासरा खानदानों की फौरी मदद का मुतालिबा किया। तेलंगाना बस हादसा, माँ हलाक, बाप शदीद जख्मी, लेकिन 3 बच्चे मुआजिजाती तौर पर महफूज। उसी पर ज़र्ब ना लगाई जाए और उन्हें काम पर बरकरार रखा जाए। कविता ने आखिर में वाज़ेह किया कि बीजेपी के कायदीन को सिर्फ बयानात देने के बजाय अमली कदम उठाना चाहिए। किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए उनके खेतों तक जाना होगा, क्योंकि किसान ही तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेरला के करीब खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक चेरला के मिर्जापुर में एक RTC बस को कंकर से भरी हुई टिप्पर ने टक्कर मारी और बाद में बस पर उलट गई। इस हौलनाक हादसे में 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दिगर शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे में एक खातून की मौके पर ही मौत होगी, जबकि इसके शौहर बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके तीनों बच्चे मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और दबे हुए मुसाफिरों को बस से निकाला। बच्चे अपनी माँ बाप के लिए रोते हुए जाए हादसे पर बैठे दिखाई दिए, जिससे मंजर निहायत दर्दनाक बन गया। तफसीलात के मुताबिक तांडूर डिपो की RTC बस तांडूर से हैदराबाद जा रही थी कि चेरला मंडल के मिर्जापुर के करीब तेज रफ्तार टिप्पर बेकाबू होकर सामने से CP साई चैतन्य IPS को अवामी खिदमत प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शिकायत कुनिगान की जानिब से 27 शिकायत मौसूल हुई और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी मसाइल को हल करें। CP साई चैतन्य IPS जिला पुलिस ऑफिस निज़ामाबाद में अवामी खिदमत प्रोग्राम का इनेकाद शिकायत कुनिगान के मसाइल सुनने और इन्हें कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुतअद्दिद हिदायत दी गई। अवामी खिदमत प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थाने के SI और CI से फ़ोन पर बात की गई, ताकि इन्हें मसाइल की सूरत हाल और हल के लिए तजावीज़ से आगाह किया जा सके।
सीपी साई चैतन्य IPS ने बताया कि जिला पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहा कि लोग बगैर किसी खौफ के, किसी तीसरे फरीक की शमूलियत के बगैर रजाकाराना तौर पर पुलिस की खिदमत का इस्तेमाल करे और इनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल करे। पुलिस आवाम के करीब लाया जाए और अमन सलामती को बरकरार रखा जाए। उन्होंने बताया कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे और हर पीर को प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए उनका हल निकाल रहे। मुख्तलिफ शिकायत से मुतालिक 27 शिकायत मौसूल हुई। कपास के किसानों की मुश्किलात देखकर दिल लर्ज उठा। रियासत तेलंगाना इख्तिदार के हुसूल के लिए नहीं, रैयतों की भलाई के लिए बनी है। बीजेपी के मुकामी रुकने पार्लिमान और रुकने असम्बली मसाइल की एकसुई के लिए आवाज़ें उठाएं। सदर तेलंगाना जागृति के कविता का आदिलाबाद में कॉटन मार्केट का दौरा, काश्तकारों के मसाइल से वाकफियत। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत आज आदिलाबाद जिले का दौरा किया और मुकामी कॉटन मार्केट यार्ड में कपास के काश्तकारों से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने किसानों के मसाइल को करीब से देखा और उनकी हालत जार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि कपास के किसानों की मुश्किलात देखकर दिल लर्ज उठता है। बारिश के बाद कपास में नमी बढ़ गई, ताहम मरकजी हुकूमत के तहत CCI सिर्फ वही कपास को खरीद रही जिनमें नमी 12% से कम हो। इस गैर हकीकत पसंदाना शर्त की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक गाड़ी कपास पर तकरीबन 50,000 रुपये नुकसान हो रहा। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें और 20 से 25% नमी वाली कपास की खरीदारी की इजाज़त दें ताकि किसानों को राहत मिल सके। कविता ने कहा कि आदिलाबाद के MP और MLA जो BJP से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मरकजी हुकूमत को मकतूब तहरीर करे और कपास के किसानों के हक में आवाज उठाए। सदर जागृति ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कपास के साथ साथ मकई, सोयाबीन और धान के किसान भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब BRS हुकूमत थी उस वक्त नमी या नुक्स के बावजूद फसलें खरीदी जाती थी, मगर अब किसानों को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया गया है। कविता ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो वज़ीर आला की सतह पर फौरी इजलास तलब करे और किसानों के मसाइल पर संजीदगी से गौर करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं बनाएगी बल्कि किसानों की भलाई के लिए बनी है और कहा कि मार्केट में बरसरकार तकरीबन 70 खातून मुलाजमीन को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही, जिस पर उन्होंने कलेक्टर से अपील की कि इन खवातीन की रोजी पर ज़र्ब ना लगाई जाए और उन्हें काम पर बरकरार रखा जाए। कविता ने आखिर में वाज़ेह किया कि BJP के कायदीन को सिर्फ बयानात देने के बजाय अमली कदम उठाना चाहिए। किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए उनके खेतों तक जाना होगा, क्योंकि किसान ही तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी है। जय तेलंगाना। आज हम आदिलाबाद मार्केट कमेटी में खड़े हैं। यहाँ पे जो कॉटन फार्मर आया है वो यहाँ कॉटन लेके आया है। आने के बाद इमीडिएटली रूल बदल दिए गए। जो 12 क्विंटल एक एकड़ का खरीदते थे उसको कम करके 7 क्विंटल कर दिया गया है और जो मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25 से पास खरीदना है, क्योंकि यहाँ तूफान आ चुका है। ये हालात देखते हुए भी यहाँ की सरकार, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, रैयत की जो दिक्कत है उसको पहचान नहीं रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं, आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के इमीडिएटली कॉटन को खरीदारी करो। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम डिमांड करते हैं, आप तेलंगाना की तरफ देखो, आंध्रा की तरफ देखो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ तूफान आया है और कॉटन फार्मर हर जगह रो रहा है। इनके हालात पे आप तरस खाओ और इमीडिएटली 20 to 25% मॉइस्चर कंटेंट तक अलाउ करो। ये हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है। थैंक यू। जय तेलंगाना। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने रियासती एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन जी गंगाधर के साथ माकलूर मंडल मुस्तकर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम अनाज खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया और किसानों से अनाज के ज़ख़ीरे के बारे में दरियाफ्त किया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने रियासती एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन जी गंगाधर के साथ माकलूर मंडल सेंटर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम अनाज खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने मरकज़ के मुंतज़मीन से किसानों से अब तक जमा किए गए अनाज के ज़ख़ीरे के बारे में दरियाफ्त किया और किसानों की सहूलियत के लिए मरकज़ में दस्तियाब सहूलियत का मुआयना किया। उन्होंने मरकज़ पर गल्ला लाने वाले किसानों को खुशामदीद कहा और दरियाफ्त किया कि क्या खरीदारी मराकज़ पर कोई मसला है। उन्होंने हालिया बारिश की वजह से भीगे हुए अनाज का मुआयना किया और यकीन दिलाया कि गीले धान के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत इसे इमदादी कीमत पर खरीदेगी। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि गीले धान को राइस मिलों में मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए गए और तजवीज़ दी कि गैर मौसमी बारिश से धान को गीले होने से बचाने के लिए तिरपालों की बड़ी तादाद दस्तियाब कराई जाए
और किसानों को तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए ताकि इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों के अफसरान एक दूसरे के साथ हम आहंगी से काम करें और धान की खरीदी का अमल मुकम्मल हदफ के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। जैसे ही किसान धान लेकर आए, इन्हें चाहिए कि वो इसका वजन करें, लारियों में लोड करें और इसे मुकर्ररा करदा राइस मिलों को भेजें और वो मिलों पर धान उतारने की निगरानी करें और बर वक्त टैब एंट्रीज करें। दर असनाद जैसा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों में एतमाद पैदा करने की हिदायत दी है। ज़िराई कमीशन के रुकन जी गंगाधर ने कहा कि वो खेत की सतह का दौरा करके धान की खरीदारी के अमल की निगरानी कर रहे। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि पेद्दा वालगोट गांव में सरकारी तालाबों और टैंकों को तजावुजात से बचाया जाए और हुक्मरान जमात की हिमायत से कुछ बड़े किसानों की तरफ से तजावुजात की वजह से सरकारी ज़मीनें ज़ाया हो रही और हुक्काम से फौरी मदाखलत करते हुए सरकारी अराजी वागुजार कराने की दरख्वास्त की। सीपीएम जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम श्रीकोंडा मंडल तहसीलदार को एक अर्जी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि श्रीकोंडा मंडल के पेद्दा वालगोट गाँव में तालाबों और टैंकों पर कुछ बड़े किसानों की तरफ से कब्जा किया जा रहा और उनको खराब किया जा रहा। बाद सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने बताया कि सर्वे नंबर 232 और 233 में 7 एकड़ की सरकारी अराजी के 38 सुराख खाली पड़े हैं। इसी तरह सर्वे नंबर 257 में 3 एकड़ के 23 सुराख, सर्वे नंबर 258 में 23 सुराख और 14 एकड़ और 13 एकड़ जमीनें बगैर सर्वे नंबर के खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात की हिमायत से कुछ बड़े किसानों की तरफ से तजावीज़ात की वजह से सरकारी ज़मीनें ज़ाया हो रही और मुतालबा किया कि तजावीज़ात को हटाया जाए और इनकी हिफाजत के लिए हुदूद कायम की जाए। ये कहते हुए कि बुनियादी तौर पर गांव की ज़रूरियात और लोगों के मफादात के लिए ज़मीनें ज़ाया की जा रही और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि सरकारी स्कूल की तामीर के लिए भी ज़मीन नहीं मिल सकी और खबरदार किया कि अगर हुक्काम ने फौरी मदाखलत करते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं किया तो इन्हें गांव वालों के साथ मिलकर एहतजाज करना पड़ेगा। तो భూమి లేకుండా కుంటల్ని పూర్తిగా పూర్తి చేసి దాని పారకం కింద ఉన్నటువంటి వాళ్లకు నీళ్లు కూడా రాకుండా ఈరోజు మొత్తం ఆక్రమణలకు గురి చేయడం జరిగింది। దీని మూలంగా సామాన్య రైతులతో పాటు ఈరోజు ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ మత్స్య కార్మికులకు కూడా ఉపాధి లేకుండా ఈరోజు ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి స్థానిక సిరికొండ ఎంఆర్ఓ గారికి ఈ కుంటల్ని రక్షించాలా, ఆ భూముల్ని ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలా, ఆ గ్రామ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మత్స్య కార్మికులకి ఉపాధి అవకాశాలని దొరికేటట్టు చర్యలు చేపట్టాలని సిపిఎం జిల్లా కమిటీగా వినతి పత్రం ఇవ్వటం జరిగింది। ప్రభుత్వం స్పందించని ఎడల దీనిపైన రాబోయే కాలంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాలనేది మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి అధికారులు వెంటనే స్పందించాలని, వాటికి సర్వే చేసి ఆ భూముల్లో హద్దుల్ని పాతి భూముల్ని కాపాడాలనేటువంటిది మేము డిమాండ్ చేస్తాం। सीपीएम सिटी सदर सुजाता ने कहा कि इंदिरामा कमेटी के तहत मकानात की तामीर संगीन बेजाब्त किया है और मुतालबा किया कि हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे और झोपड़ियों में रहने वालों को घर का टाइटल दे और इंदिरामा मकानात बनाए। मसाइल को लेकर शहर में सीपीएम सिटी कमेटी के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल ऑफिस में एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सीपीएम सिटी सदर सुजाता ने कहा कि निजामाबाद शहर में झोपड़ियों में रहने वाले तमाम गरीबों को टाइटल दिया जाए और इंदिरामा घर तामीर किए जाने चाहिए और कहा कि शहर में इंदिरामा कमेटी के तहत मकानात की तामीर में संगीन बाकायदगियां हैं और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि गरीब वो नहीं है जो गरीब हैं, बल्कि वो लोग हैं जो काउंसलर और इनके कंट्रोल में हैं और हकीकी गरीबों को सरकारी स्कीमें नहीं मिल रही। और उन्होंने कहा कि सीपीएम पार्टी सिटी कमेटी की जानिब से अपील कर रही है कि वो इन पर खुसूसी तवज्जो दे और झोपड़ियों में रहने वालों को घर के पट्टे दे और इंदिरामा मकानात बनाए। दूसरी सूरत में सीपीएम सिटी सेक्रेटरी ने हुकूमत को खबरदार किया कि वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टी मेंबरान बी शंकर, यशोदा, सुरेखा, संगीता और दिगर ने हिस्सा लिया। మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది। స్థానిక సమస్యలపైన నిజామాబాద్ నగరంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది। అలాగే స్థానికంగా ఉన్న ఏరియాలలో గత 15 సంవత్సరాలుగా గుడిసెలేసుకొని నివసిస్తున్న వారికి ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వాలని, ఇందిరమ్మ లోన్లు ఇచ్చి ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పేసి గతంలో కూడా కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది, కమిషనర్ గారిని కలవడం జరిగింది। అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాము, ఎక్కడైతే నిరుపేదలు ఉన్నాయో అక్కడ సర్వేలు చేయట్లేదు, వాళ్ళకు పట్టాలు కానీ ఇంటి నిర్మాణం కానీ చేపట్టట్లేదు। రేపు రానున్న కాలంలో
ఎవరెవరైతే నగరంలో గుడిసె నివాసులు ఉన్నారో వారందరికీ ఇండ్ల నిర్మాణం చేపట్టకపోతే, ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వకపోతే సిపిఎం నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. इख्तिताम से कबल डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला रंगारेड्डी आरटीसी बस हादसे का शिकार, कंकड़ से भरी लॉरी टकराकर बस पर उलट गई, 12 से ज्यादा मौके पर हलाक, दिलखराश मनाजिर, मरने वालों में खवातीन व कमसिन बच्चा भी शामिल। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम। अपने अपने मसाइल के हल के लिए अवाम कलेक्टर प्रजवानी व पुलिस प्रजवानी से रुजू, हवाले की तहरीरी शिकायतें फौरन हल के ओहदेदारान को अहकामात जारी। संगारेड्डी बस हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सियासी समाजी कायदीन ने किया गहरे दुख का इज़हार, इंसानी जानों की अज़िया को बताया दिल दहला देने वाला वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।